हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल सुबह को होने जाने वाला वोमेन सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है वेलिंगटन ब्लेज और कैंटरबरी मैजिशियंस के बीच में। आज तो कोई मैच हुआ नहीं था बारिश की वजह से। वेलिंगटन का लास्ट होम मैच भी इस ग्राउंड पे हुआ था और जहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस ऑब्वियसली उन्होंने करा ही था। हमारा डे भी अच्छा ही गया था। कैंटरबरी की तरफ से कुछ चीज़ें बदलने वाली हैं और लास्ट कुछ मैचेस में थोड़ा अप एंड डाउन परफॉर्मेंस उनकी तरफ से रहा है। कुछ बहुत ही यूनिक प्लेयर्स हम यहाँ पे ढूंढ निकालने वाले हैं फॉर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस। स्मॉल लीग में अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, बड़ी लीग में आप उनको ट्राई कर सकते हो। और कुछ यूनिक प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। एक बहुत बड़ी प्लेयर नहीं खेलने वाली है कल के मैच डे से कैंटरबरी की तरफ से। तो सब कुछ डिस्कस होगा। स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। बेसिक रिजर्व वेलिंगटन में मैच होने जा रहा है। टाइमिंग वगैरह आपको पता है। वेदर यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल के मैच डे के बारे में मैंने बताया था कि क्लाउडी है और वो बहुत और ज़्यादा खराब हुआ था टाइम के साथ। आखिरी 5 में 4-1 से आगे है वेलिंगटन की टीम। एक मैच बीच में जीता है कैंटरबरी ने। देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं आखिरी 5 मैचेस में तो हमें क्या देखने मिल रहा है। ये पहला मैच है 2023 का, 2 साल पुराना मैच है। क्राइस्टचर्च में मैच हुआ। वेलिंगटन ने बनाया था 146 रन, 10 विकेट उन्होंने खोए थे। एस्मसन इस नाम को नोटिस करना, मिसी बैंक्स इनको भी, इनका तो परसेंटेज है ही, लेकिन एस्मसन को नोटिस करना। ताहू कल के मैच में वापस आने वाली है सूर्यवंश के विकेट से। बर्न्स, एवेलियागा का परफॉर्मेंस। यहाँ से एंडरसन, ये देखो सबकी टीम में है, ठीक है, लेकिन इनको आप कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने के बारे में सोच सकते हो कैसे, वो मैं समझाऊंगा आपको। स्मॉल लीग में नहीं, बड़ी लीग में आप कर सकते हो। स्मॉल लीग में भी आप कर सकते थे अगर ये मैच इस ग्राउंड पे होता तो। इस ग्राउंड पे परफॉर्मेंस ही नोटिस करना, लेकिन इनके बारे में बहुत सारी बातें करनी है। यहाँ पर 83 नॉट आउट, टीम भले ही हार गई होगी और इन्होंने शायद स्ट्राइक का अच्छा बोनस भी नहीं दिया होगा, लेकिन उन्होंने इतने रन बनाए। बाकी बॉलरों में से डिवाइन, निकोल बेट, एमिलिया कर्ट, जेटली, ये आपको देख जाते हैं करंट स्क्वाड मेंबर्स में से। वेलिंगटन एक मिड रेंज का स्कोर था, ज़्यादा रन नहीं बना था। 17 विकेट यहाँ पे गिरे। एस्मुसन, बैंक्स, डिवाइन मेजर बॉलर्स में से, बर्न्स, एमिलिया कर्ट, एंडरसन बैटिंग में से, और वेलिंगटन ने यहाँ पे बैटिंग फर्स्ट करके जीत हासिल कर लिया। अगला मैच ये वेलिंगटन पे हुआ। यहाँ पे 204 का टोटल खड़ा किया था। कुछ फॉरेन प्लेयर्स आए थे ऑस्ट्रेलिया से, चार्ली नॉट वगैरह, उन्होंने स्कोर करे थे, लेकिन वो नहीं है। बाकी बर्न्स का फिर से स्कोर है। मैकफार्डियन अभी नीचे बैटिंग आती है। सुलिवान, एस्मसन फिर से रिपीट हो रही है बैंक्स के साथ। कैंटरबरी इस बार 17 ओवर में ही उनकी गाड़ी रुक गई एंडरसन के फिर से कुछ स्कोर से, कॉक्स के साथ। ये केटलिन किंग तो बॉलिंग अभी कराती नहीं है। बेयर्ड के 2, बेयर्ड का कंसिडरेटली 2 बार नाम आ चुका है। जेटली, सिंह नहीं है, कैस्परक नहीं है। और ये वेलिंगटन का पहला मैच भी है आखिरी 5 में। अगला मैच ये फाइनल था 2 सीजन पहले का। कैंटरबरी ने इस बार भी डिसेंट बल्लेबाजी करी। फिर से आपको देखिएगा क्राइस्टचर्च और एंडरसन, ये कॉम्बिनेशन हमेशा चलता है और इस सीजन में भी चला है। मैंने बताया था इस सीजन में जो एक मैच हुआ था क्राइस्टचर्च में, उसके पहले एंडरसन चल नहीं रही थी, उनका परसेंटेज कम चल रहा था, लेकिन इस ग्राउंड पे आते ही मैंने इनको अपने पंट के तौर पे लिया था। मैंने बोला भी था लेने के लिए और परफॉर्म करा था उन्होंने। बाकी गिर के नहीं है। बेयर्ड का फिर से 1 विकेट जेटली के साथ, बाकी कोई भी यहाँ पे नहीं है। वेलिंगटन ने यहाँ पे उनको मैच हारना पड़ा था। यहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स खेल नहीं रहे थे, इसका आप समझ सकते हैं, इसलिए किसी का नाम नहीं है। जेस्कर, एमिलिया कर, ठीक है। मैकफार्डियन के फिर से यहाँ पे कुछ स्कोर्स है। बैंक्स और सुलिवान यहाँ पे भी आपको नाम दिख रहे हैं। अभी तक ये दोनों विकेटलेस नहीं गई हैं। सुलिवान का मैं हमेशा बोलता हूँ कि बॉलिंग सेकंड में ज़्यादा अच्छी खर्चा करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बॉलिंग फर्स्ट में भी उन्होंने 2 मैच में 3 विकेट निकाला था। बैंक्स तो चलो है ही, और बॉलिंग सेकंड आते ही 3 विकेट। पिछले सीजन के मैचेस की बात करें, फिर से क्राइस्टचर्च में मैच हुआ, फिर से वेलिंगटन ने अच्छी बल्लेबाजी करी, फिर से एमिलिया का स्कोर, बर्न्स का स्कोर। ये बीच में एक मैच खाली बर्न्स ने रन नहीं बनाया, बाकी के 3 मैचेस में अभी तक बर्न्स के स्कोर हैं, ठीक है। मैडिपेना कल के मैच में नहीं खेलेंगी, लेकिन बैंक्स, सुलिवान कंसिस्टेंटली विकेट्स हैं ताहू के साथ। मैडिपेना नहीं है। एंडरसन के स्कोर यहाँ पे थोड़े कम होते जा रहे हैं रिसेंट टाइम्स में। तो एमिलिया का 5 विकेट भी था जेटली के साथ। फिर से कैंटरबरी की बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही। यहाँ पे एंडरसन की ही बदौलत उन्होंने 145 बनाया था। जैसे एंडरसन यहाँ पे नहीं चली 94, एंडरसन चली तो 83। तो एंडरसन के चलने ना चलने के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। लास्ट मैच जो हुआ था वेलिंगटन पे ही हुआ था। यहाँ पे फिर से कैंटरबरी की बैटिंग अच्छी नहीं रही। ये में से दोनों अवेलेबल नहीं है। एंडरसन नहीं चली वापस से, कैस्परक नहीं है, जेस्कर, एवेलियाकर का परफॉर्मेंस, और डिवाइन का 1 विकेट, ताहू का 1 विकेट। तो जो चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि केट एंडरसन एकमात्र बैटर हिस्टोरिकली जो कैंटरबरी की तरफ से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती हैं, और जब वो परफॉर्म करती हैं कैंटरबरी अच्छा स्कोर बनाते हैं। जब वो परफॉर्म नहीं करती हैं तो कैंटरबरी का बैटिंग बहुत खराब दिखता है, जो कि लास्ट 5 मैच में मेजोरिटी ऑफ द टाइम हुआ है। बॉलर्स में से एमिलिया कर, जेस्कर, निकोल बेट के भी एक आध परफॉर्मेंस हमने देखे हैं। जेटली ये कंसिस्टेंट है, एमिलिया कर बहुत अच्छा करती भी है टीम के अगेंस्ट में। बैटिंग से भी आपको कंट्रीब्यूशन दिख जाएंगे। लास्ट दोनों मैच में वो ऑल आउट ही नहीं हुई हैं, ठीक है। उसके पहले भी एक 38 रन का इनिंग्स उन्होंने खेला था। कैंटरबरी की तरफ से कुछ बॉलर्स के हमने नाम यहाँ पे देखे हैं। फॉर एग्जांपल बैंक्स, सुलिवान बॉलिंग सेकंड में ज़्यादा अच्छा करती हैं, बॉलिंग फर्स्ट में भी यहाँ पे विकेट्स हैं। ताहू का तो थोड़ा बहुत है ही, और एस्मसन ने भी यहाँ पे कुछ परफॉर्मेंसेस करके रखे हैं। अगर हम आखिरी 5 में वेलिंगटन वाले मैचेस को ढूंढने जाएंगे तो हमें 2 मैचेस मिलेंगे। एक है
2023 का मैच जहाँ पे विलिंगटन ने पहले बल्लेबाजी करके बहुत बड़ा टोटल खड़ा किया। मैकफर्टी इनको भी बैटिंग मिलती नहीं है, ये पहले ऊपर आती थी, नहीं तो कुछ स्कोर्स इनके हैं। बाकी बर्न्स, सुलिवन, एस्मसन, बैंक्स, यहाँ से कॉक्स, एंडरसन और बेयर्ड, ये मेजर कंट्रीब्यूटर आपको देखने मिलती हैं। और लास्ट मैच जो हुआ था विलिंगटन का, वहाँ पे हमें मिला था एमिलियाकर, जेस्कर और ताहुका और दीवान का एक एक करके विकेट था। तो ज़्यादा कुछ कॉमन नाम नहीं है क्योंकि दोनों मैचेस में टीम बहुत अलग थे। विलिंगटन की तरफ से बहुत सारे प्लेयर्स खेल भी नहीं रहे थे उस मैच में, लेकिन जो भी है ये चीज़ें हमें देखने मिल रही हैं। कुछ प्लेयर्स ऑलरेडी आपके टीम में थे परसेंटेज वाले, तो वो आपके टीम में और भी मतलब स्ट्रांगली आ जाएंगे, लेकिन कुछ प्लेयर्स का यहाँ पे रोल अलग हो रहा है। बस यही चीज़ है। मैडी पेनर ने लास्ट जो 2 मैच खेला था बैटिंग से और बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन वो कल के मैच में खेलेंगी नहीं। हेड टू रिकॉर्ड की बात करें तो रेबेका बर्न्स का यहाँ पे रिकॉर्ड है 32 का औसत, T20 में बुरी बात नहीं है। एमिलिया का तो चलो रहता ही है, वो तो छोड़ देते हैं। रेबेका बर्न्स लेकिन यहाँ पर अलग है, कुछ लोग हो सकता है नहीं भी ले, कुछ लोग ले ये, लेकिन आपके लिए पंट बन सकते हैं। ग्राउंड के बारे में लास्ट मैच में भी हमने बात करी थी कि यहाँ पे स्पिनर्स चलते हैं। कैस्पर एक अच्छा करती थी कभी कभी एमिलियाकर से, जेस्कर ने रिसेंट टाइम में अच्छा करा हुआ है। एमिलियाकर सबसे कंसिस्टेंट है, रेबेका बर्न्स स्पेशली चेस में यहाँ पे अच्छा करती हैं। इवन हेड टू में भी हमने वो चीज़ देखा, लेकिन बैटिंग फर्स्ट में भी इस ग्राउंड पे उनके कभी कभी रन्स हैं। देखते हैं, देखो पिछले सीजन के मैचेस देखो, 17 ओवर में 8 विकेट निकाला एमिलियाकर, जेस्कर, बेयर्ड यहाँ पे अगर ढंग से बॉलिंग मिल जाए तो एक आध विकेट निकाल लेती हैं, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। अभी मेटलैंड ब्राउन के आने के बाद इनके ओवर्स और कम हो चुके हैं, हेड टू हेड में भी एक आध विकेट है। बड़ी लीग में कोशिश करना, छोटी लीग में 1 ओवर के लिए तो ऐसा लोगे नहीं इनको। बर्न्स और एमिलियाकर का परफॉर्मेंस है बैटिंग से भी। उसके बाद कैंटरबरी के साथ तो आपने लास्ट हेड टू हेड देखा था, वहाँ पे जेस्कर, एमिलियाकर डिवाइन परफॉर्मर थी और एमिलियाकर विद द बैट। इस सीजन के मैचेस की बात करें तो पहले मैच में विलिंगटन का मैच है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से, जहाँ पर जेटली कंसिस्टेंट नहीं थी। ठीक है, हमने लास्ट मैच में इनको हल्का रखा था, बहुत ज़्यादा फोकस में नहीं रखा था। स्मॉल लीग में रखा था लेकिन बहुत फोकस में हम नहीं रख रहे थे। बड़ी लीग में मैंने छोड़ा भी था, ऑब्वियसली वो टीम विनिंग जोन पे नहीं आ पाई थी। लेकिन हमने क्या देखा है कि जेटली बहुत ही इनकंसिस्टेंट, या तो विकेटलेस 1 विकेट ऐसा जाएंगी, या तो भतेरा विकेट लेंगी। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में उन्होंने बहुत अच्छा करके रखा है। या ये 3 विकेट था, इसके पहले भी एक बार सेंट्रल के अगेंस्ट में इस ग्राउंड पे मैच हुआ था, ये हेड टू हेड मैच हुआ था, वहाँ पे 3 विकेट उन्होंने लिया था। बाकी जेस्कर इस सीजन में बेहतर करी है लास्ट मैच के पहले तक एमिलियाकर से भी, जैसे कि यहाँ पे 3 विकेट और इधर 22 रन, एमिलियाकर का 1 विकेट और 34 रन नॉट आउट। बर्न्स का फिर से स्कोर है। और सेकेंड लास्ट मैच जो हुआ, विलिंगटन ने 109 रन बनाया, एमिलिया का 41 रन, विकेट नहीं, 56 रन, जेस्कर का 2 विकेट के साथ, डिवाइन का 1 विकेट। और लास्ट मैच जो हुआ था विलिंगटन बना मॉकलैंड के बीच में, यहाँ पे एमिलियाकर और जेस्कर फिर से बल्लेबाजी में सक्षम रही। एमिलियाकर ने 1 विकेट निकाला। मेटलैंड ब्राउन जो पहला मैच खेल रही थी, कुछ लोग इनको ड्रॉप कर रहे थे, हमने रखा था, मैंने बोला था BBL एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, चाहे कितना भी अच्छा ना करे होगी उन्होंने BBL में तो बॉल भी नहीं मिलता था इनको, लेकिन ये जो क्वालिटी है वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिख सकता है, वही हुआ। जेटली ने फिर से 3 विकेट निकाल दिया। तो वही नाम है, एमिलियाकर, जेस्कर, सोफी डिवाइन का 1 करके विकेट कभी कभार, जेटली, रेबेका बर्न्स और मेटलैंड ब्राउन नहीं आई है। तो ये 5-6 प्लेयर्स के आसपास ही आपको जाना है विलिंगटन की तरफ से। इनमें से एक आध आप छोड़ भी सकते हो बड़ी लीग में, लेकिन छोटी लीग में इन 6 को आप लेके चल सकते हो। तो यही हो गई बातें जो हम ग्राउंड से कर सकते थे। हेड टू हेड में जो बताना लायक था मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है। कुछ प्लेयर्स हैं एक आध विकेट के लिए, वो शायद कैंटरबरी की तरफ से निकले, यहाँ से जो प्लेयर्स ऑलरेडी आपकी टीम में थे वही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल रेबेका बर्न्स, एमिलियाकर, सोफी डिवाइन, जेस्कर, मेटलैंड ब्राउन, ज़ारा जेटली, ये 6 प्लेयर्स सबके टीम में रहेंगे। और निकोल बेयर्ड एक आध ओवर के लिए आप लोगे नहीं, लेकिन इनके कुछ परफॉर्मेंसेज हैं इस ग्राउंड पे भी और इस फिक्सचर में भी देखा जा सकता है। अभी के लिए तो हम शायद नहीं ले। कीपर से मैकफर्टी के रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये बहुत नीचे बैटिंग आने लग गई हैं। कीपिंग की वजह से आप इनको ले सकते हो, वैसे भी दोनों कीपरों में से यही थोड़ा ऊपर बैटिंग आएंगी, तो इन्हीं आप इनको लेकर चल सकते हो। यहाँ से बात करें, केट एंडरसन बहुत अच्छा करती है, इन्होंने बहुत बड़े बड़े स्कोर करके रखे हैं इस टीम के अगेंस्ट में, स्पेसिफिकली क्राइस्टचर्च में। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, पिछले सीजन से जब से नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की टीम में चामाड़ी आतापत्तू आई हैं, तब से वो अच्छा कर रहे हैं, वो फाइट बैक कर रहे हैं, जीत भी रहे हैं कुछ मैचेस। लेकिन जब चामाड़ी आतापत्तू नहीं थी तब नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल ही सेकंड लास्ट या लास्ट पोजीशन की टीमों में से रहती थी। अभी सवाल यह है कि मैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट की बात क्यों कर रहा हूँ। केट एंडरसन पहले खेलती थी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर, पिछले सीजन के भी पहले जब चामाड़ी आतापत्तू नहीं भी थी तब भी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने एक बार हराया हुआ था विलिंगटन की टीम को, और वो मैच भी लीड किया था केट एंडरसन ने, और वहाँ पे भी उन्होंने 80-90 या 70-80 के आसपास कुछ रन उन्होंने बनाया था। तो वो अच्छा करती हैं हमेशा से ही विलिंगटन के अगेंस्ट में। हो सकता है रिसेंट टाइम्स में उनके स्कोर थोड़े कम हुए होंगे, लेकिन इनके रिकॉर्ड्स अभी भी डिसेंट है, और अभी इनको प्रॉपर कल के मैच में बॉलिंग भी मिल सकती है। कैसे? क्योंकि बैटी पेरा नहीं खेलेंगी। अभी बैटी पेरा के हिस्से के जो स्पिन बॉलिंग है, जो कल के मैच में काम पे आ सकता है विलिंगटन के पिच पे, तो वो एंडरसन का आप करते हुए देख सकते हो। तो एंडरसन एनीवेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। केट इब्राहिम बिल्कुल फॉर्म पे नहीं दिख रही है बैटिंग से, स्पेशली बॉलिंग से अगर विकेट मिल भी जाए, क्योंकि थोड़ा वल्नरेबल बैटिंग है विलिंगटन का नीचे से,
लेकिन बॉलिंग से बिल्कुल भी फॉर्म पे वो नहीं दिख रही हैं। बैटिंग से, बॉलिंग से एक आध विकेट हम अगर मिल जाए तो वो। यहाँ से मिसी बैंक्स बहुत अच्छा रिकॉर्ड होल्ड करती हैं। गैबी सुलिवन का भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, स्पेशली बॉलिंग सेकंड में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ये। एस्मसन को भी आप देख सकते हो, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। बाकी शिखा पांडे तो आपकी टीम में है ही, इनके रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है इनको। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये 6 लेने लायक ऑप्शंस हैं, जिनमें से 4-5 हम लेंगे, ज़्यादा लेंगे नहीं। जैसे कि सुलिवन को शायद बॉलिंग फर्स्ट में छोड़ दें, एस्मसन को हम बॉलिंग सेकंड में छोड़ सकते हैं। ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर हम टॉस के ऊपर डिपेंड करके चांस लेंगे। कैप्टन पर्सन चॉइस की बात करें, शिखा पांडे और एंडरसन के आसपास आप जा सकते हो। स्मॉल लीग में तो नहीं बनाओगे इन दोनों को, बड़ी लीग में स्पेशली एंडरसन को ट्राई कर लेना। अगर कहीं पे परसेंटेज कैप्टन पर्सन फेल हो गए तो एंडरसन के रन्स यहाँ पे काम पे आ सकते हैं और उनकी बॉलिंग भी काम पे आ जाएगी। उसके बाद एस्मसन स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में और सुलिवन बॉलिंग सेकंड में। इब्राहिम उसके बाद। इब्राहिम बराबर यूज तो हो रहा है, इनका डेथ ओवर में बॉलिंग भी आ रही है, लेकिन बिल्कुल भी टच में नहीं दिख रही है ये फिलहाल के लिए। ताहू और बैंक्स, उसके बाद एमिलिया कर, जेस्कर, विलिंगटन की तरफ से इनके इर्द गिर्द लोग जाएंगे। उसके बाद डिवाइन और जेटली कंप्लीट हिट और मिस है, जिस दिन चलती है भतेरा विकेट लेती है, जिस दिन नहीं तो नहीं। बर्न्स कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज हैं इस फिक्चर में, 30 का औसत रखती है, तो बुरा बिल्कुल भी नहीं है। और मिडल ब्राउन लास्ट मैच उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करा था। बहुत ही सिंपल सा एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ये रेबेका बर्न्स के जगह पे लोग एक्स्ट्रा बॉलर ले सकते हैं। अभी के लिए मैंने बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया है। लास्ट प्लेयर के रूप में सुलिवन और एस्मसन में से आप किसी एक को ले सकते हो, टॉस के ऊपर डिपेंड करके। ताहू को लोग ले सकते हैं रेबेका बर्न्स के जगह पे। ताहू स्पेशली अगर बॉलिंग फर्स्ट कर रही है उनको ले लेना, ठीक है। रेबेका बर्न्स थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंट तो है, लेकिन उनका रिकॉर्ड डिसेंट है, इसलिए मैंने रखा है, बाकी कोई वो नहीं है। सोफी डिवाइन का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं आ रहा है, एक आध विकेट दिया है फिक्चर में, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी उतना अच्छा नहीं है, फॉर्म भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन वही बात है कि एमिलिया कट और जेस्कर के अलावा रेजिस्टेंस किसी ने ज़्यादा दिखाया नहीं है। रेबेका बर्न्स ज़्यादा भरोसे लायक है नहीं, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक्स्ट्रा बॉलर लोगे कैंटरबरी की तरफ से तो बुरा नहीं होगा। मैंने मिसी बैंक, शिखा पांडे, एंडरसन के रूप में 3 बॉलिंग ऑप्शंस रखे हैं। आप एक आध एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, एस्मसन या गैबी सुलिवन में से किसी एक को या दोनों को भी। कैप्टन मसला एमिलिया कर, जेस्कर ही है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है बड़ी लीग में। लेकिन एंडरसन को स्पेशली ट्राई करना, और अगर बॉलिंग सेकंड हो रही है वहाँ पे सुलिवन को टीम में रख लेना, कैप्टन मसला बनाने की जरूरत नहीं है। बैटिंग जो है विलिंगटन का वो पूरी तरीके से रेजिस्टेंस जो है एमिलिया कर और जेस्कर ही दिखा रही है, ठीक है। बाकी रेजिस्टेंस किसी ने नहीं दिखाया। रेबेका बर्न्स भी हिट और मिस है, सोफी डिवाइन का अभी तक कुछ चला नहीं है। मिल्टन ब्राउन से पता नहीं कितना उम्मीद रखना चाहिए बैटिंग से, तो वही बात है, इसीलिए मैंने बोला कि बॉलिंग ज़्यादा रख लेना कैंटरबरी की तरफ से। अगर आपको ज़्यादा प्लेयर लेने हैं उनकी तरफ से 1-2, बैटिंग से मुझे लगता है नहीं, एंडरसन के अलावा मैं किसी और बैटर को कंसीडर करूंगा। कैप्टन हसल मैंने बता दिया। बड़ी लीग के लिए एंडरसन को ट्राई करना, और जेटली हिट और मिस रहती हैं तो स्मॉल लीग में लेके चलो, बड़ी लीग में आप सोच सकते हो। तो यही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स जो है उधर आने वाली है। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।